और यहाँ पर ये ऑप्थेल्मोलॉजी के इस नए भवन का और नए डिपार्टमेंट का इसका श्री गणेश करने का सौभाग्य भी मिला। मैं इस गौरवमय संस्थान प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट यहाँ आने पर गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ और साथ ही साथ बहुत ही खुशी भी मुझे हो रही है कि मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। एक बहुत ही कोइंसिडेंस भी है। कोइंसिडेंस ऐसा है कि जब मैं पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री था 2019 में, तो अंतिम शिलान्यास मैंने यहीं इसी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का यहां 2019 में, जब उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, तो उनके गौरवमय उपस्थिति में मैंने यहां शिलान्यास किया था। और आज फिर से मंत्री बनने के बाद पहला उद्घाटन भी मैं IGIMS के उसमें कर रहा हूं। यह मुझे सौभाग्य मिला है। मित्रों, अभी सम्माननीय नीतीश जी ने, यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने IGIMS के इतिहास के बारे में प्रकाश डाला है। अगर हम गौर से उनकी बात को याद रखें तो ध्यान में आएगा कि इस इंस्टीट्यूट का भी, स्वास्थ्य विभाग का भी और बिहार के विकास की भी कहानी और विकास के मील पत्थर और उसको आगे विकसित करने की योजना, जो कुछ भी हम सबको आज देखने को मिलती है, उसकी कहानी 2005 से शुरू होती है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इस इंस्टीट्यूट के भी इतिहास को खंगालेंगे और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि IGIMS 1983 से 2005 तक यहां विकास की क्या गति थी और 2005 से लेकर के 2024 तक विकास ने किस तरीके से एक लंबी छलांग लगाई है, यह भी आपको पास दिखने को मिलता है। आप जब भी इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं ना कहीं NDA सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की कहानी कहता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज 2017 में जब स्वास्थ्य नीति दोबारा बनी 3 दशक के बाद, और वो मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश जी के सानिध्य में जब नई शिक्षा नीति बनी, तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग के दृष्टि से संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचना शुरू हुआ। पहले स्वास्थ्य का मतलब होता था क्यूरेटिव, मरीज बीमार हो उसका इलाज करो, मरीज बीमार हो उसका इलाज करो। ये 2017 के बाद सोच पैदा हुई कि बीमार को बीमार नहीं होने देना, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव, रिहैबिलिटेटिव, जेरियाटिक, ये सबकी चिंता करने का काम हम लोगों ने शुरू किया और उसको हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन से लेकर के प्रोमोटिव हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने का काम किया। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं आपसे ये चर्चा भी करना चाहूंगा। मित्रों, आप सब लोग स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं। मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आपके द्वारा किए गए कार्य की पहचान, इस पहचान को बनने में समय लगता है और इसलिए कभी भी पहचान बनाने के हड़बड़ाहट में कहीं अपने साधना से आपने विचलित नहीं होना है। मीडिया के लोग हमारे बारे में समझते समझते इनको बहुत समय लगेगा और अच्छी खबर पहुंचने में बहुत देर लगती है।
लेकिन सच्चाई ये है कि मानवता का सही अर्थों में अगर कोई सेवा करने का माध्यम है तो वो और कोई माध्यम नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग है और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाए। मित्रों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोहॉर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा कोहॉर्ट क्या है? हम हर साल 2 करोड़ बच्चों को और 2.25 करोड़ माताओं का जच्चा बच्चा की पूर्णतः सेवा करके इस महान भारत की महान सेवा में जुटे हैं। इस बात को भी हमको समझ लेना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि हमारे यहां के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था कैसी है? हमारे यहां की स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी पुख्ता है, इतनी उम्दा है और इतनी पक्की है कि जब माता प्रसूति की गर्भावस्था में जाती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तब से लेकर 6 बार उसका एंटीनेटल चेकअप होना, 3 बार इनोकुलेशन होना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराना। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है 93.33% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराने का काम ये आज स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। मैं यहां ये भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा, किसी को मालूम नहीं है, हम लोग यहां जो ये स्वस्थ दिख रहे हैं ना, आपको पता नहीं है कि आपके पीछे स्वास्थ्य विभाग जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक 26 इंजेक्शन लगाता है और आपको स्वस्थ बना करके खड़ा करता है और वह स्वस्थ योजना चलती है। और शायद ये भी आपको मालूम नहीं होगा कि हमारे यहां हर साल हर समय 5 करोड़ माता और बच्चे, 2 करोड़ बच्चे और लगभग 3 करोड़ माताएं, 5 करोड़ का मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। हर आशा वर्कर हमारी माता को कब गर्भावस्था में गई, कितने इंजेक्शन लगे, कितने चेकअप हुए, ये सारी बातों की खबर अगर कोई समस्तीपुर में माता बैठी है तो वो बिहार के पटना को खबर देती है और पटना दिल्ली को हमको खबर देता है, ताकि एक एक माता की जच्चा बच्चा की खबर ली जा सके। ये हमारी व्यवस्था है। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कितना बड़ा काम स्वास्थ्य विभाग इस काम को आगे बढ़ाने का करता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में आज जो 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज थे, आज 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन रहे हैं और तैयार हो रहे हैं। अटल जी के समय में पटना का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज बना और उस समय नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि इसकी चिंता करो। हम लोगों ने उसकी चिंता की। आज वो पायनियर इंस्टीट्यूट के रूप में आगे खड़ा हुआ है और अब आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद, मैं नीतीश जी का धन्यवादी हूं जिन्होंने दरभंगा के लिए मुझे अलग से जमीन दी है और बहुत जल्द वहां भी एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खड़ा होगा। ये बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। कल मैं जा रहा हूं, उस जमीन को मैं देखूंगा। मैंने उसके लिए नई एजेंसी हायर कर ली है, नई एजेंसी अपॉइंट कर दी गई है, उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन बन रहा है। वह जमीन थोड़ी नीची है। बिहार सरकार का धन्यवादी हूं जिसने उसको भरने के लिए आर्थिक रूप में उसका लिए सहायता दी है, लेकिन हमने भी तय किया है कि हम उसके ऊपर प्लिंथ लेवल पर उठा करके एक भव्य ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा का बनाएंगे और उसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों द्वारा जब शुरुआत होगी तो उसको फिर हम जनता को समर्पित करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मुझे बिहार आकर के एक बात की और खुशी होती है। आप बताइए मुझे, आप इस बात को बताइए कि आज देश में 75 नए कॉलेजेस अप्रूव्ड हुए हैं और लगभग 200 करोड़ रुपए की नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स अप्रूव हुए। कितने? 75। और उस
1975 में 5 बिहार में हैं जिनको हमने 200 करोड़ रुपए प्रति सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए दे करके उसको हमने स्थापित करने का काम किया है। और आज मैं गया जाऊंगा, आज मैं भागलपुर जाऊंगा, कल मैं दरभंगा जाऊंगा, मुजफ्फरपुर जाऊंगा और इन सब जगहों पर वह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उसको मैं समर्पित करूंगा बिहार की जनता के लिए। और नीतीश कुमार जी का उसमें आशीर्वाद हमको मिला। मैं नीतीश जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, क्योंकि जो बिहार सरकार का योगदान था वो उसमें उनका हमको 80 करोड़ का योगदान हर इंस्टीट्यूट में मिला, जिसके कारण आज वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बन करके तैयार हुआ है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, मैं एक चर्चा और आपसे करना चाहता हूं। देखिए, हमको सही बातों की जानकारी होनी चाहिए और गौरव महसूस करना चाहिए। यहां बिहार के बहुत से डॉक्टर बैठे हैं जिन्होंने बिहार से शिक्षा ली है। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCS किया होगा। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने लंदन में जाकर के FRCP की होगी। बहुत से ऐसे डॉक्टर होंगे जिन्होंने विदेशों से डिग्रियां हासिल की होंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था कि हम लंदन के नेशनल हेल्थ सर्विसेज की और नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की चर्चा करते थे और हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की चर्चा करते थे। जब 2014 में मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना और जब मैं दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पर जाता था तो मुझे यह महसूस होता था कि क्या कभी हम भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं दे पाएंगे? क्या हम गरीब लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ सकेंगे? लेकिन मुझे खुशी है आज ये आपको बताते हुए कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान भारत के 12 करोड़ 74 लाख परिवार, भारत के 55 करोड़ लोग, भारत की 44% की आबादी, और ये आबादी कौन है? गरीब लोग हैं जो सोशियो कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में आते हैं, जो प्रोफेशन से गरीब हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेडी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, लिफ्ट मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, हमारे बाल काटने वाले बार्बर, हमारे जूता का काम करने वाले हमारे कॉबलर्स, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहां नीतीश कुमार जी ने उनका साथ दिया। आयुष्मान भारत में ऐसे 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज देने का काम किया, गंभीर बीमारी से लड़ने का। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कवरेज बन गए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में हम नंबर 1 पर आकर के खड़े हो गए हैं। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है और इस तरीके से हम विकास के नए आयाम को हम खड़े करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मालूम है, जब मैं IGIMS की बात करता हूं तो ये IGIMS सिर्फ बिहार को और पटना को नहीं सेवा कर रहा है, ये सेवा उड़ीसा की भी कर रहा है, ये सेवा बंगाल की भी कर रहा है, यहां नेपाल से भी लोग आ रहे हैं। ऐसी सेवा में आप जुड़े हैं और आज मुझे खुशी है कि IGIMS के हमारे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ने लगभग 1000 से ज्यादा हमारे कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया है। मैं यहां के अधिकारियों को बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज लगभग 189 करोड़ की लागत से ऑप्थेल्मोलॉजी का ये जो अपग्रेडेशन हुआ है, इसके लिए मैं पुनः यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को बधाई देता हूँ। इस इंस्टीट्यूट में 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बने हैं। 11 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का मतलब है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स के ऑपरेशन थिएटर। और मॉड्यूलर ऑपरेशन
ऑपरेशन थिएटर का मतलब है कि आप ऑपरेशन थिएटर में बगैर गए कैमरा से क्लासरूम में आप बच्चे शिक्षा ले सकते हैं और लाइव ऑपरेशन को देख सकते हैं। इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से 154 बेडेड हॉस्पिटल है, 24/7 इमरजेंसी है, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट यहां लगाया गया है और 5 नए जो हमारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है जैसे कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव, ग्लोकोमा, रेटिना एंड यूविया, ऑक्यूप्लास्टी एंड स्क्विंट, पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, न्यूरो ऑप्थेल्मोलॉजी, ये सारे नए डिपार्टमेंट यहां बिहार की जनता को आज नीतीश जी के करकमलों द्वारा, मेरे द्वारा ये समर्पित किया गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि यहां की जो सारी सुविधाएं हैं IGIMS को, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सुविधाएं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दिल्ली RPI एम्थोलॉजी का जो सेंटर है, जो सुविधाएं वो दे रहा है, वही सुविधा अब पूर्वी रीजन को IGIMS का ऑप्थेल्मोलॉजी देगा। इस तरीके से इसका विकास किया जा रहा है, ये मुझे पूरा विश्वास है और इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे यह भी बताने की इच्छा होती है और आपको बताना चाहता हूं कि लगभग आज इसी मंच से नीतीश जी के साथ 304 हमारे स्वास्थ्य संस्थान, जिसमें PHC है, जिसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसमें CHC है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 550 और 551 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग का या तो हम आज यहां से श्री गणेश कर रहे हैं या उनका शिलान्यास कर रहे हैं। इस तरीके से बिहार की जनता को समर्पित कर रहे हैं और इसी तरीके से 183 फाउंडेशन इंस्टीट्यूट्स का 299 लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हम उसका शिलान्यास भी कर रहे हैं, उस कार्य को भी पूरा कर रहे हैं।